भाजपा पार्षद की गुंडागर्दी, स्कूली बच्चों को गालियां देते ऑडियो वायरल, बच्चों से मारपीट और महिला से दुर्व्यवहार का आरोप। वार्ड 64 के पार्षद मनोज वर्मा ने की ये करतूत। पार्षद ने बच्चे की बेरहमी से की पिटाई। छुट्टियों के पेपर दिला के आ रहे थे, मटपार वाला रास्ता पास करते हम लोग घर आने के लिए। तो वहाँ से फिर रावण भट्टा का मैदान का रास्ता खुला था। वहाँ से रोड क्रॉस करके हम सीधा पहुँच जाते थे। किसी नाम से आ रहे थे, धूप बहुत तेज धूप थी, हम लोग रुके धूप से पानी पीने रुके, साइकिल एक दूसरे के ऊपर पटक दिए दो दोस्त। इतने में आया और हमको मारना शुरू कर और पूछे कि क्यों मार रहे हैं? पूछे नहीं सर, हम लोग आए, तुमने यहाँ कर स्कूल से बंक मारते घूम रहे हो, यहाँ पे गुंडागर्दी करे, ऐसा बोला, फिर मारना शुरू कर दिया। मारना वो उनका कहना है कि तुमने बदतमीजी की, तो कैसा कोई बदतमीजी की? कोई बदतमीजी की, अंकल से बात करे थे, अंकल बोला तो वो बोलता तेरे बाप को मार, निकाले मेरे अंकल बोलेगा। कहाँ मारे? हाथ में मारे थे और जान में मारे थे, जान तक यहाँ हाथ कॉल कर। भाजपा पार्षद मनोज वर्मा पर स्कूली बच्चों से मारपीट और महिला से दुर्व्यवहार का आरोप लगा है। उन्होंने भाटा गांव दशहरा मैदान में स्कूली बच्चों से मारपीट की है। पूछा था कि मेरे बच्चे ने क्या किया है, जिस तरह से आप उसको मारे हो तो उसका अपराध बता दीजिए। तो बोलते वो मेरे से बदतमीजी किया, घूर के देखा मेरे को, तो मैं बोली ऐसे में मार दोगी, इतना बड़ा अपराध किया मेरा बच्चा। तो बोलता है कि वो क्या बोलते हैं झूठ बोल रहा था, मैं आपका उसका पता पूछ रहा था घर का, तो पता नहीं बता रहा था, और फ़ोन नंबर पूछा तो मैं बोली फ़ोन नंबर पूछा है आपको बताया तभी तो आप कॉल किए हो क्या? तो बोले पहले मैंने मार लिया है, दो डंडे मारा तब उसने मेरे को बताया है। ऐसे बोले, मैं बोली जब मार लिए पीट लिए तब सुधार लिए तब इसके बाद आप हमारे पास कॉल किए हो। ऐसे करके बहुत बातें किया सर। वो मैं तो बोल रही हूँ ना कि मेरे को सिर्फ उसका अपराध बता दीजिए, इतना बड़ा अपराध किया है कि आप उसको डंडे टूटते तक मारा है। क्या आगे रुक रहेगा आप लोग, कोई FIR या कोई शिकायत? मैं कुछ नहीं करना चाहती सर। क्यों? कुछ नहीं करना चाहती, नहीं, मैं हम बहुत कमज़ोर लोग हैंगे और हम सबका सामना नहीं कर सकते। पार्षद मनोज वर्मा का कथित ऑडियो वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे ऑडियो में स्कूली बच्चों को पार्षद मनोज वर्मा गालियां दे रहे हैं। नहीं, एक बात बताइए, फोन रखो यहाँ पे। फोन रखूं मैं? क्यों फोन? अपने फोन को मेरे बच्चे को और फोन मेरे रावण भाटा में दिखेगा ना तो टांग तोड़ दूंगा। ठीक है, ऐसे सुधारा जाता है? इधर रावण भाटा में दिखेगा ना तो टांग तोड़ दूंगा, सुन ले रहना, ज्यादा बात नहीं कर मेरे को तू। क्यों टांग तोड़ दोगे? ऐसा क्या अपराध किया उसने? अपराध बताना मेरे बच्चे का। वो मेरे को जो लगा ना, मेरे को अच्छा किया, उसको तू दोबारा देखने नहीं बोला रावण भाटा में, सुन ले रहे। कैसे लग गया आपके बच्चे को भी? ऐसे किसी को भी कुछ लगेगा? मेरा बच्चा तुम्हारे टाइप का बदतमीजी नहीं करता, तुम्हारे बच्चे टाइप, सुन ले रहे। सुन रहे बात करिए आप। जब तमीज से तू बात कर मेरे से, समझ रही ना? आप इतने ऊंचे ओहदे पे हैं तो बात करने का तरीका तो चिल्ला के बात करेगी क्या तू? मेरे से चिल्ला के बात करेगी क्या तू? आपसे नर्मदा से बात करें, आप कैसे बोल? ये तू नम्रता से बात करी, ये नम्रता से बात करी, कैसे मार दिए, क्या मार दिए, कैसे चिल्ला के बोल रही तू? पूछ रही हो ना मेरे बच्चे का अपराध? तेरे को पूछना है ना, तेरे को पूछना है, हाँ करके अपने बच्चों को लेकर के आना और पूछ लेना। इसके अलावा एक बच्चे की मां से मनोज वर्मा ने अभद्र बातचीत की है। वहीं बच्चों से मारपीट की बात पार्षद मनोज वर्मा ने स्वीकार कर लिया है। उनका कहना है कि दशहरा मैदान में बच्चे अनुशासनहीनता कर रहे थे। ये मामला एक्चुअल में बहुत ज़्यादा पुराना है, 9 तारीख के बाद है, और मेरे को लगता है कहीं ना कहीं इसमें जो कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से इस माहौल को क्रिएट किया है कि वो SP को ज्ञापन दे रहे हैं और दुनिया भर की वीडियो को वायरल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आज दशहरा समिति का अध्यक्ष मनोज वर्मा भाजपा से जुड़ा है और कहीं ना कहीं आज दशहरे के आयोजन को लेकर के वो चाहते हैं कि किसी प्रकार का माहौल क्रिएट करे और ये समिति का नाम खराब हो। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं विगत 15-17 साल से इस दशहरे को करा रहा हूँ और गैर राजनीतिक दल हमारा समिति है, इसमें समस्त पार्टी के लोग इसमें जुड़े हुए हैं और उनको ऐसा लगता होगा कि मनोज वर्मा भाजपा का पार्षद और वहाँ पे विगत बहुत सालों से दशहरा करा रहा है और इस दशहरे का नाम मैंने इस शहर में जिस तरह से रोशन किया और इस मैदान को जिस तरह से संरक्षित करने का प्रयास किया है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उस मामले को ला करके उन लोग मुझे परेशान करने का प्रयास कर रहे हैं, मेरी समिति का नाम बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना है। आज सरकार का घमंड जो इनको ऊपर जो चढ़ा हुआ है, सरकार रहने का जो घमंड इनका चढ़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो एक दिन उतरता है। जो गलत होता है गलत होता है, जो सही होता है वो सही होता है।